बाब 7। फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, अय भाइयों और बुजुर्गों, सुनो, खुदाए जुलजलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुनबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसीदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह न दी, मगर वो वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद न थी, और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा, और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतना का आहद बांधा, और इसी हालत में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था, और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया, और मिस्र के बादशाह फिरौन के नजदीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी, और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा, और बड़ी मुसीबत आई, और हमारे बाप दादा को खाना न मिलता था। लेकिन याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया, और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुनबे को, जो 75 जाने थीं, बुला भेजा, और याकूब मिस्र में गया। वहां वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर सिक्किम में पहुंचाए गए, और उस मकबरा में दफन किए गए जिसको अब्राहम ने सिक्किम ने रुपया देकर बनी हमूर से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादा के मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने इब्राहिम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई, और उनका शुमार ज्यादा होता गया। उस वक्त तक के दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरां हुआ, जो यूसुफ को न जानता था। उसने हमारे कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा न रहें। इस मौका पर मूसा पैदा हुआ, जो निहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई, और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। और जब वो करीबन 40 वर्ष का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनांचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की, और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो न समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला, और ये कहकर कि उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ऐ जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था, उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है, जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था? मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मिद्यान के मुल्क में परदेसी रहा किया, और वहां उसके 2 बेटे पैदा हुए। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोहे सिना के बयाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसका एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारे से ताज्जुब किया, और जब देखने को नजदीक गया तो खुदाबंद की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत न हुई। खुदाबंद ने उससे कहा कि अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई अपने उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका आह ना और नाला सुना। बस
उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ता के जरिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहर कुलजुम और बयाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए। ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बयाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कि कोहे सिना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमाबरदार होना न चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उसके दिल मिस्र की तरफ मायल हुए। और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसा माबूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि यह मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। बस खुदा ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें। चुनांचे नबियों की किताब में लिखा है कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या तुमने बयाबान में 40 बरस मुझको ज़बीहे और कुर्बानियां गुजरानी, बल्कि तुम मोलिक के खैमा और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन सूरतों को जिन्हें तुमने सिजदा करने के लिए बनाया था। बस मैं तुम्हें बाबिल के परे ले जाकर बसाऊंगा। शहादत का खैमा बयाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था कि जो नमूना तूने देखा है उसी के माफिक से बना। उसी खैमा को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यीशु के साथ लाए, जिस वक्त उन कौमों की मिल्कियत पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया, और वो दाऊद के ज़माने तक रहा। उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरख्वास्त की कि मैं याकूब के खुदा के वास्ते मस्कन तैयार करूं। मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनांचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है? क्या ये सब चीजें मेरे हाथ से नहीं बनी? ऐ गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनो, तुम हर वक्त रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेश खबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल न किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संगसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तुफनुस को संगसार करते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदाबंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदाबंद, ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा, और ये कहकर सो गया।